स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हम करेंगे आज जो रिवाइज्ड सिलेबस है 10th क्लास के साइंस का वो, और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। ठीक है, जो साइंस है 10th क्लास की उसमें जो यूनिट्स हैं वो 5 हैं टोटल यूनिट। ठीक है, और उसमें से हर एक यूनिट में वेटेज कितनी दी है, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर को 26 वेटेज दी है इन्होंने। वर्ल्ड ऑफ लिविंग 23, नेचुरल फिनोमेनन 12, इफ़ेक्ट ऑफ करंट 14 एंड नेचुरल रिसोर्सेज को मिला है 5 मार्क्स। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। आपने जो नेचर एंड बिहेवियर की यूनिट है उसको 25 मार्क्स का मतलब वो करेंगे कवर, तो आपको सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस करना है। ठीक है, ये बहुत इजी होता है 5 मार्क्स की, 14 का करंट इफेक्ट और नेचुरल फिनोमेनन 12 मार्क का। वैसे सारा इजी है, हम सारा पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। ये टोटल 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है जो फर्स्ट यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। इसमें केमिकल रिएक्शंस आएंगी आपकी। ये देखिए यहाँ पे केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जिसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये वाला आपको कवर करना है। एसिड और बेसिस और सॉल्ट वाला है, उसमें देयर डेफिनेशंस इन टर्म ऑफ फर्निशिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड OH आयन। जो एसिड बेसिस की डेफिनेशन है जिस और हाइड्रोनियम आयन को हमने बताना है कि क्या होता है उस रिएक्शन में, उस डेफिनेशन में आपको बताना है। जनरल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट की वो आपने बतानी है। ठीक है, फिर एग्जांपल्स और देने हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट के, फिर उसके यूजेस आपने बताने हैं कि एसिड बेस और सॉल्ट का यूज़ कहाँ होता है। पीएच का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो डेफिनेशन है जो लॉगरिथम से रिलेटेड है उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वैसे पता होनी चाहिए। पीएच के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है और छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आएंगे ही डेफिनेटली। जो इम्पोर्टेंस है पीएच का एवरीडे लाइफ में, जिसमें आपने बताना है कि हमारी बॉडी का पीएच क्या होता है, एसिड रेन का पीएच क्या होता है, हमारे माउथ का कितना होता है 5.5 और 5.6 से नीचे होते ही एसिड रेन का पीएच मतलब जो रेन है वो एसिडिक हो जाती है, और माउथ का 5.5 से होते ही हमारे टूथ डिकेइंग शुरू हो जाती है। इस तरह से आपने पीएच की इम्पोर्टेंस बतानी है एवरीडे लाइफ में। फिर है प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बताना है क्वेश्चन अगर आ जाए इसमें। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, इनके केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं, इनकी रिएक्शंस किस तरह से होती हैं, अगर इसको वाटर से रिएक्शन करवाया जाए ये किस तरह से बनता है, ये वाले आपने करने हैं। ये सारा मैंने एक वीडियो में कवर कर लिया है, उसे भी आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सेकंड इसी यूनिट में नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मेटल एंड नॉन मेटल्स का। देखिए इसमें मेटल एंड नॉन मेटल्स में आपको करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो वो करनी है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फिर कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर है, उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग जो कार्बन कंपाउंड में होती है वो, और वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, वो भी आपने कवर करना है। होमोलॉगस सीरीज़ कौन सी होती है ये आपने पढ़ना है। फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आती है एलिमेंट्स की, नीड फॉर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन। फिर अर्ली अटैम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी आपने पढ़ना है। और उसके बाद आता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़ और वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, ये आसान है, ये तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन जो इसमें आपको टफ़ लगता है वो वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो सकती है, ये लाज हो सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी है। ठीक है, आप एक एक करके सारा कवर करें और परेशान होकर नहीं करें, परेशानी में तो वैसे ही कोई चीज़ बहुत बड़ी लगती है। ठीक है, उसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट है बायोलॉजी शुरू हो जाती है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इसमें
50 पीरियड्स में वैसे ये कवर करवाना होता है टीचर्स को, ठीक है। ये तो आपके काम की चीज़ नहीं है, लेकिन आसान इतना है कि आप चाहें तो एक दिन में भी इसे कवर कर सकते हैं। लाइफ प्रोसेस में आएगा लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, ट्रांसपोर्ट का, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये वाला आपने पढ़ना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन इन एनिमल प्लांट्स, रिप्रोडक्शन नीड, हेल्थ नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आता है। ये वाला इम्पोर्टेंट है। सेफ सेक्स एज वर्सेस HIV, HIV पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेंस हेल्थ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस यूनिट में, बहुत आसान है, आप कर सकते हो। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आता है हेरिडिटी का, ठीक है। हेरिडिटी में मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, मेंडल के जो लॉ हैं वो आपने पढ़ने हैं। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने पढ़ना है इसका, और अगर इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं तो ज़्यादा बड़े ही आने के चांसेस हैं, ठीक है। छोटे तो आएंगे ही डेफिनेटली, लेकिन बड़े आने के चांसेस हैं मेंडल्स लॉ पे, ठीक है। नेचुरल फिनोमेना जो हमारी थर्ड यूनिट है उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, फिर इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेविएशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। मैग्नीफिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन में। और रिफ्रैक्शन जो है वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन में, ठीक है। इस तरह से अगर आप हर एक यूनिट को करेंगे तो आपको आसानी होगी और क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लगने वाली है, क्योंकि आपको सिलेबस पता है क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फॉर्मूला क्या होता है ना। डेविएशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर आपके टीचर ने करवाया है तो आपको ज़रूर करना है वो। मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ लेंस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आपका जो रेनबो बनता है वो भी एक एग्जांपल है, आप कर सकते हो। एप्लीकेशन जो है डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वो वाली आपको बतानी है, ठीक है। थर्ड जो फोर्थ यूनिट है हमारी वो है हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, करंट का क्या इफ़ेक्ट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ये ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, ठीक है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनमें आपको बड़ा मज़ा आएगा करते हुए, बहुत ही आसान टॉपिक हैं ये दोनों। और इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं डेली लाइफ में, डेली लाइफ में आपको हर एक टॉपिक की एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से, क्योंकि जो चीज़ें हम देखते हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का, और इसकी एप्लीकेशन ये आपको आनी चाहिए डेली लाइफ में, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होते हैं, इंटर रिलेशन बिटवीन PV, I एंड R, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर है मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट का, करंट के दो इफेक्ट होते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फील्ड लाइंस क्या है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्सेस ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ये वाले इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कई बार बहुत आसानी से याद होती हैं, हम इन्हें एक चार्ट बना के उस पर भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो उसका फंक्शन क्या, प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल आपने दोनों करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी फिफ्थ यूनिट है जो बहुत ही छोटी सी है, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज आता है, ठीक है। एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्शन क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से वेस्ट को कम किया जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं जिसे हम, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हमें ये सब देखना है।
ठीक है, बहुत ही आसान यूनिट है ये, हालांकि 5 मार्क्स की है, लेकिन 5 मार्क्स भी आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज दिला सकते हैं। उसके बाद जो 3 आवर्स का पेपर होता है हमारा, उसमें 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, तो आपको डिमॉन्स्ट्रेशन नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसी के बेस पे आप 46% जो है वो कवर कर सकते हो। एप्लीकेशन नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उसके बेस पे आप 22 मार्क्स गेन कर सकते हो। जो एनालाइज करना, इवेलुएट करना और खुद क्रिएट करना, उसके बेस पे आप 32% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये वाला है क्वेश्चंस किस तरह से लार्ज जो आंसर क्वेश्चंस है वो आएंगे। शोस बेस इस तरह से 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट के आपके मार्क्स लगते हैं। तो आप ये पूरा सिलेबस एक बार देखें, इसे स्नैपशॉट लेके कवर करें, अच्छे से पढ़ाई करें और आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।